नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको पता होगा हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है वो है स्टडी टाइम, और ये हमारे वीलॉग्स नाम से चैनल है जिस पर हम कुछ बातें शेयर करते हैं। ओके, तो इस पर दोस्तों जितनी भी मैं बातें शेयर करता हूँ वो अकॉर्डिंग टू मेरा एक ओपिनियन रहता है, और उसमें आपके ही भी कुछ कमेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो सभी कमेंट्सों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जो भी बातें आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहली बात, एक कैंडिडेट से मेरे पास फ़ोन आया था कि सर उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई थी कि अगर ऐसा होता है तो शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द हो सकती है। शिक्षक भर्ती में जो भी लेट हो रहा है वो लेट नहीं होगा। लेकिन वो बात रखने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक भर्ती अगर शुरू होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स किसका है? गवर्नमेंट का ही है ना। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि जो हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई है उसके कारण भर्ती होना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका भी एक रास्ता है, तो इसी पर हम बात करेंगे। और आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए होंगे मुझे पता है, तो आप नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो देखिए, पहली बात तो दोस्तों ये कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो केसेस लगे हैं वो कौन कौन से लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका पहला केस लगा हुआ आरक्षण का, जो बहुत पहले से लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं यही केस ज़्यादा तकलीफ देगा। अभी जो नए केस लगे उन केसेस की मैं अगर बात करूं तो वो है आपका अलाइड सब्जेक्ट, ड्यूल डिग्री और अतिथि शिक्षक। ये 3 केस नए लगे हैं। तो ये इफेक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल इसका इफेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, भर्ती अगर शुरू होती है, चलो अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले भी लिया, आपका वेरिफिकेशन करवा भी दिया, तो ज्वाइनिंग में फिर प्रॉब्लम आएगी। ये बात भी आपको पक्का पता होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो जो केसेस है आपका, जैसे रिजर्वेशन है, तो इसमें एमपीपीएससी, शिक्षक भर्ती और दूसरी भर्ती के जो रिजर्वेशन केस लगे हैं, गवर्नमेंट ने उससे तो टेक करवा दिया। मतलब कि रिजर्वेशन के, ओबीसी रिजर्वेशन के जितने भी केस है उनको एक केस में टेक करवा दिया। इसी तरह यहाँ पर गवर्नमेंट अगर आपकी भर्ती करना चाहे तो आपके जो अलाइड सब्जेक्ट है, अतिथि शिक्षक है, और ये आपका जो मैटर है ड्यूल डिग्री, इनको भी टेक करवा सकती है। और ऐसा होता है दोस्तों, दूसरे राज्यों में हुआ है, यूपी में भी हुआ है, और ऐसा होता है। इससे क्या होगा कि एक ही सुनवाई में तीनों केस सुने जाएंगे। फिर तो कहीं ना कहीं अलग अलग वेट करने से, ओके, फिर अलग अलग तारीखें मिलने से, तो ये भी ज़्यादा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समय आपका बच जाएगा। दूसरी बात, अब दोस्तों अगर मान लिया जाए कि आपको ज्वाइनिंग देने की बात आ रही है, आपका वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। आपका ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो सुनवाई चल रही वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसका भी एक रास्ता है। गवर्नमेंट चाहे तो, है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पर, उसकी विलिंग पावर पर ही डिपेंड करता है कि भर्ती को जल्दी करवाना है या लेट करवाना है। क्योंकि यार रिजर्वेशन का मामला तो बहुत फंसा हुआ है, आपने देखा होगा। अब वो अगली सुनवाई में क्या होता है उसकी बात अलग है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए, केस क्या लगा है, पहले आप केस को समझिए। केस लगा है कि 27% ना दिया जाए ओबीसी को, 14% दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आप हाई कोर्ट से अनुमति ले सकती है, एफिडेविट दे सकती है कि अभी हम जैसे कि 27% सीटें हैं, तो अभी हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्सों को, और हम 14% के बेस पर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुस्सा मत होना, बाकी के 14% को गवर्नमेंट होल्ड रख सकती है। कब तक? जब तक कि निर्णय नहीं आता है। तो इससे क्या होगा कि जिनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए एक्चुअल में, जो एलिजिबल है, उनको तो मिल ही जाएगी, और जो 14% में जो अटके हुए हैं वो निर्णय का वेट करेंगे। वो तो उनको तो करना ही पड़ेगा निर्णय का वेट, हाई कोर्ट के फैसले का वेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक एफिडेविट देकर या शपथ पत्र देकर कोर्ट से अंतरिम अनुमति ले सकती है। ठीक है, और ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोर्ट अनुमति देने से मना करेगी। कोर्ट इस चीज़ को समझ जाएगी कि अगर इस प्रकार की अनुमति दी जाती है तो ना तो सामान्य प्रशासन के नियमों का उल्लंघन होगा और ना ही हाईकोर्ट की याचिका का। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी वायलेशन नहीं होगा, और गवर्नमेंट आराम से यहाँ पर जो कैंडिडेट जिनको ज्वाइनिंग चाहिए उनको मिल सकती है। फिर जो बचे हुए पद 14% है वो हाईकोर्ट का वेट करेंगे, और हाईकोर्ट का निर्णय आते ही उन पर भी गवर्नमेंट अपनी शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकती है। तो ये तो आरक्षण का था। तो आरक्षण का इस प्रकार से केस आराम से सुलझ सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्णय के इंतजार में सबको ज्वाइनिंग नहीं देना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरे भी कैंडिडेट हैं,
जिनका एक्चुअल में पोजीशन इनकी रैंक अच्छी है, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग चाहिए। उनका ना तो ओबीसी से कुछ लेना देना है, ना ही अलाइड सब्जेक्ट से कुछ लेना देना है, ना ही उनका अतिथि शिक्षकों से कुछ लेना देना है, और ना ही उनका ड्यूल डिग्री से। वो बेवजह फंसे हुए हैं इन चीज़ों में, है ना। अब यहाँ पर रही बात ड्यूल डिग्री, अतिथि शिक्षक और आपका ये जो अलाइड सब्जेक्ट है, तो दोस्तों ये क्या है कि इनके तो पोस्ट ऑलरेडी होल्ड रखे जा सकते हैं। इनको भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट का वेट कर सकती है और बाकी को उनके पद पर ज्वाइनिंग दे सकती है। यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई इशू ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब फाइनली बात वही आती है कि गवर्नमेंट चाहे तो भर्ती शुरू कर सकती है, हाई कोर्ट उससे भी अनुमति ले सकती है। गवर्नमेंट के ऊपर है दोस्तों। आजकल जो गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं बड़े बड़े, उनको इन चीज़ों के बारे में सब पता रहता है, वो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ये अगर ये विचार सही लगता है तो ऐसी गवर्नमेंट इस पर विचार करके गवर्नमेंट आपकी भर्ती जल्द शुरुआत कर सकती है। तो ये था दोस्तों आज का मेरा कुछ बातें थी, और ये कॉन्सेप्ट मुझे दिया, जो आपका टेक करने का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे कैंडिडेट ने कमेंट करके फ़ोन करके बताया था कि सर इस बात को रखिए अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं आपके साथ ये बात रख रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको अगर ये पसंद आया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।